आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपने अगर कॉल में एंट्री ली हो, बिकॉज गैप अप रहा जहाँ पे 47 पॉइंट, उसके बाद निफ्टी अपर साइड में रही और हमारा पहला टारगेट था 21,743 का। तो पहली कैंडल की अगर क्लोजिंग की बात करूँ तो पहली ही कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे 21,742 है। उसके बाद निफ्टी खुद को यहाँ पे स्पेंड किया कुछ टाइम निफ्टी ने, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 743 का पहला टारगेट 743 को निफ्टी ने नहीं तोड़ा यहाँ पे और खुद को एक रेंज में यहाँ पे रखा ठीक 10:40 तक। उसके बाद 10:40 पे निफ्टी में बड़ी सी 3 कैंडल्स बनी जिसका लो निफ्टी ने बनाया 21,671। तो गैप अप के पॉइंट में मैंने आपको कहा था अगर गैप अप रहता है, माइनर गैप अप रहता है, कैसे रहता है वो मैं यहाँ पे रिकैप करता हूँ क्या मैंने कहा था। तो मैंने कहा था अगर तो इस पैरेलल चैनल के लोअर बाउंड के अंदर गैप अप रहता है तब देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलकर यहाँ पर आती है या ऐसे कुछ करती है तब एंट्री करनी है पुर्जा कॉल में, या फिर मैंने कहा था कि अपर लोअर में गैप अप रहता है तब ऐसे यहाँ पे स्टेबिलिटी रहनी चाहिए और इसको निकलने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद हम कॉल में बैठेंगे। तो ओवरऑल कॉल में आई थिंक आप कोई भी ना बैठा होगा यहाँ पे। और पुट में मैंने कहा था पुट में अगर लोअर बाउंड के नीचे क्लोजिंग देकर अच्छे से रीटेस्ट हमें देती है तब हमें कॉल में बैठना है। तो यहाँ कहीं क्लोजिंग थी निफ्टी के नीचे लेकिन रीटेस्ट कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था रीटेस्ट। ये वाला भी अगर कहूँ रीटेस्ट था तो ये माइनर सा रीटेस्ट था जहाँ पे वो भी पैरेलल चैनल के अंदर, बाहर नहीं था। तो यहाँ भी हमें कहीं श्योरिटी नहीं मिली। तो अगर आपने यहाँ पे रैंडम ट्रेड की भी हो तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिर से मैं कहूँगा कि नए साल में आपको डिसिप्लिन जो है वो कंटिन्यू रखना है। तो आपने जो डिसाइड किया है पहले दिन उसके हिसाब से ही चलना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको लॉस रहेगा। माइनर हो मैक्सिमम हो, वो लॉस आपको कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। तो आपने अगर आज के दिन ट्रेड नहीं की उनके लिए मैं कहूँगा उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहा होगा और उनका डिसिप्लिन रहा होगा कि अगर अकॉर्डिंग टू एनालिज उनको यहाँ पे एंट्री मिलती है तभी वो एंट्री करेंगे, अदरवाइज वो इग्नोर करेंगे। बिकॉज अगर तो उन्हें कुछ पता है इसके बारे में तभी वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज उनके लिए वो हाई रिस्क ट्रेडिंग सेशन रहेगा। तो एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे है कि निफ्टी ने यहाँ पर ओपनिंग दी अपनी 21,705 पे और क्लोजिंग आप 21,710 पे देख रही हो। तो अब या फिर अगले टाइम यहाँ पे एक रेंज निफ्टी की, जैसे कि जहाँ पर बड़ी सी रेंज जो बन चुकी है, या तो इस पे मैं पैरेलल चैनल को ड्रॉ करूँ तो बेटर रहेगा या फिर इसे मैं रिमूव कर दूं तब भी बेटर रहेगा। बिकॉज अब निफ्टी अराउंड 150 टू 200 पॉइंट हमें मूव देने के लिए रेडी है। तो वो मूव हमें कहाँ कैसे मिलेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो 21,755 के ऊपर ही हमें कॉल में बैठना है और हमारा ऐसा रहेगा 21,720 का, जिसमें टारगेट की अगर बात करूं तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 21,790 का और उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 21,830 का और लास्ट में हो सकता है कल के दिन 21,870 तक के टारगेट मिल सकते हैं या फिर 950 तक के 870 के ऊपर आराम से मिलेंगे। पुट की बात करूं तो मंडे को पुट में हमें बैठना है ठीक 21,665 के नीचे। अच्छी स्पोर्ट है निफ्टी की 21,680 के आसपास, तो यहाँ का हमारा रहेगा एसएल। और टारगेट यहाँ पर नीचे की तरफ अब इतने बड़े नहीं है
तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 21,630 से लेकर 598 का, और उसके बाद 21,564 का। उसके नीचे अगर जाती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21,506 तक हमें मिल सकती है, या फिर उससे नीचे भी अगर जाती है तो 400 लास्ट हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से ये वाले हमारे की पॉइंट्स हैं, इनको आपने नोट रखना है अपने पास। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अभी निफ्टी एक आधा दिन और स्पेंड करे जहाँ पे, फिर हम यहाँ पे पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे निफ्टी कैसे मिलती है। उसके अलावा हमें हमारे 3 की पॉइंट जो है वो अपडेट करने हैं। जैसे कि आज की क्लोजिंग आप यहाँ पे देख रहे हो 21,810 की है, और हाई निफ्टी का जहाँ पर है 21,750 का, और लो यहाँ पर है 21,629 का। तो ये हमारे की पॉइंट्स यहाँ पे अपडेट है 3 के 3। और फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। गैप अप रहती है तो जस्ट आपको टारगेट्स देखने हैं, जैसे कि 21,790 अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है, या फिर इसके नीचे ओपनिंग होती है 21,755 से लेकर 21,790 के बीच में ओपनिंग होती है, तो जस्ट वेट करना है कि या तो ऊपर की तरफ टूटे, या फिर अगर नीचे आती है तो नीचे कम से कम 21,755 पे स्टेबल रहना चाहिए, और उसके बाद ऊपर बढ़ना चाहिए इसे। ठीक जैसे कि पहली कैंडल हमेशा बहुत ज़रूरी रहती है। पहली कैंडल को आपने जस्ट मार्क किया, जहाँ पे इसके बीच में घूम रही है, मार्क किया और देखा जहाँ पे इसने इसे तोड़ दिया। ठीक 700 पे तोड़ा, आपने 700 में एंट्री ली, और आपका एसएल क्या होना चाहिए, 700 पे आपने मान लीजिए एंट्री ली, तो एसएल आपका जो ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, या तो आप इसका एसएल रख सकते हो 736 का, या फिर जो यहाँ पे रेंज स्पेंड हुई है इसका आप रख सकते हो। ठीक जैसे कि इसकी कैंडल की यहाँ पे बॉडी है, या फिर इस कैंडल की बॉडी है, जैसे कि 716 का, तो 16 पॉइंट का आपने अगर यहाँ पे ऐसा रख के नीचे की तरफ आपने टाइम स्पेंड किया हो, तो आपने यहाँ पे देखा ही है मे बी। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ तो आपने इसे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लोअर पॉइंट बनता है तकरीबन 630 के आसपास। तो जैसे ही यहाँ पे इसने 30 पॉइंट लास्ट में आपके यहाँ पे ले जा सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे इसे तोड़ने के बाद ऊपर अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे हुई है, ठीक 2:20 से लेकर 3 बजे तक। तो इन चीज़ों से आप जो है कर सकते हो, अगर गैप अप गैप डाउन रहती है तब, वो भी अगर आप पहले स्टडी करके चलते हो तब। ऐसा नहीं है कि जहाँ से धड़ाम से गिरी और आप जहाँ पे बुट पे बैठे हो, या तो आप गिरते हुए इसको देखते भाई कहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, जैसे कि यहाँ पे आई और जहाँ पर इसने फिर से रेड करने, यहाँ आपकी एंट्री बनती थी, फिर आप नीचे की तरफ के पहले टारगेट ये होना चाहिए, और उसके बाद का तो नया लो जो बनेगा वो होना चाहिए। तो ऐसे कुछ आपको चलना चाहिए, अदरवाइज बेटर है कि अगर आप इग्नोर करते हो तो सबसे अच्छा है। तो ओके दोस्तों, हमारा ट्रेडिंग डे रहेगा 6 मंडे 8 जनवरी 2024 के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।